रिश्ते की बात कर रही है बेटा? बेटा थारा एक तो रिश्ता आया था, वो अमेरिका वाला। और कौन सा रिश्ता आया था हमारे को तो नहीं पता। अचानक आज बेबी मौसी मिल गई मुझे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत से रिश्ते भेजे थे, लेकिन मैंने कोई ना कोई कमी बताकर मना कर दी, जबकि मैं तो किसी से मिली ही नहीं थी माँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब तेरी माँ और संदीप से पूछा तो उन्होंने कहा कि ज्योति कोई लड़का पसंद नहीं। बहुत नाराज थी बेबी मौसी, ये जानकर कि मैं मांगलिक हूं। फिर भी मेरे लिए कितनी कोशिश की उन्होंने। मांगलिक है? अरे छोरी, थारे को किसने कही कि तू मंगलिक है? अरे थारी जन्म पत्री में तो इतने गुण है कि क्या बताऊं। जिस छोरे से तेरी शादी होगी ना बेटा, अरे उसका तो नसीब खुल जाएगा। किसने कही थारे को कि तू मंगलिक है? मुझे भी आज ही पता चला कि मैं मांगलिक नहीं हूं। कल्पना की मम्मी ने अपने पंडित जी से कहकर मेरी कुंडली बनवाई। यही सोच सोच कर खुश हो रही थी मैं कि कितनी तसल्ली होगी माँ को ये जानकर। कितना बड़ा बोझ हट जाएगा उनके मन से। मगर मैं नहीं हूं मांगलिक, आप जानती है, मगर मुझे नहीं पता था। माँ ने तो हमेशा मुझे ऐसे। क्यों पद्मा, कौन सी कुंडली लिए बैठी है तू छोरी की? जरा दिखा तो मारे को। अरे कुंडली मारने तो बनाई थी गांव में जाके। अरे बेटा वही त्रिलोकीनाथ जी से। फिर ये मंगल दोष कहां से आ गया? अरे दिखा ना पद्मा, कहां है कुंडली? सुधा बेटा चल जल्दी से लेके आ कुंडली। अरे मैं भी सोचूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बताओ तो जरा, छोरी की कुंडली इतनी बढ़िया बनी है, सर्वगुण संपन्न है हमारी छोरी, फिर भी रिश्ते ना आए तो कोई ना कोई गड़बड़ तो है ना। हद हो गई इस घर में तो। अरे कौन सी कुंडली उठा लाई ये छोरी? ये ज्योति कुंडली नहीं है जो माँ ने बनाई थी, वो तो नहीं है। अरे ज्योति की कुंडली कहाँ है पद्मा? तो तूने बनवाई है ये कुंडली? है ना पद्मा? दीपू की तरफ क्यों देख रही है आप माँ? दीपू, मुझे भी ये सब पता था। ये दूसरी कुंडली वाली बात
अब बता भी दे पद्मा, दूसरी कुंडली क्यों बनवाई तने? मैं जानती हूँ क्यों बनवाई। अब तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि जब इतने सारे रिश्ते आए मेरे लिए तो मुझसे ये बात छुपाई क्यों गई। माँ ने तो झूठी कुंडली बनवाई और तूने दीपू, तू क्या कहता था लड़के वालों से? बहुत नकचड़ी है मेरी बहन। बिल्कुल टाइम नहीं है उसके पास, बहुत बिजी होती है ना। नहीं दीदी, वो बात ऐसी नहीं। ऐसी नहीं तो कैसी बात है? बता दीपू, कैसी बात है? मुझे तो कोई फिल्म स्टार ही चाहिए ना। खुद मंगली हूं, लेकिन मेरे लिए लड़का मंगल से ढूंढ कर लाना पड़ेगा, है ना दीपू? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। मुझे प्लीज माफ कर दो दीदी। दीपू से क्या पूछ रही है? मुझसे पूछ। मैं बताती हूं। मैंने किया है ये सब। मैंने झूठी कुंडली बनवाई। लड़के वाले जब तुझे देखने आते थे तो मैं तुझे घर से दूर रखती थी। मैंने दीपू को कहा था तू मेरा साथ दे। मैं संदेश भिजवाती थी लोगों को कि तूने लड़के नापसंद किए हैं। मैंने किया ये, मैंने किया ये। मैंने की। हे भगवान, अरे पद्मा क्यों किया था ने? क्यों किया? माँ भी क्या करती, घर तो मेरी कमाई पर चलता है ना। मुझसे इतनी चिढ़, इतना डर, इतनी नफरत होने के बावजूद जब विदा न कर पाना मजबूरी थी आपकी। आपको मेरी नहीं, मेरी तनख्वाह की जरूरत थी। अगर जरा सा भी भरोसा किया होता ना मुझ पर, तब जानती आप कि मैं शादी के बाद भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ती।
जितना बन पड़ता उतना करती अपने परिवार के लिए, मगर विश्वास ही तो नहीं किया ना आपने मुझ पर। आखिर साबित कर ही दिया तुमने पद्मा, मौसी मौसी ही होती है, मां नहीं। मौसी मौसी ही होती है, मां नहीं, मां नहीं, मां नहीं। पापा, हाँ बेटा, सही सुना तुमने। पद्मा तुम्हारी मां नहीं है। कछु भाए ना कछु भाए ना। किसकी बड़ी बहन से मेरी पहली शादी हुई थी। तुम और सुधा उसी की औलाद हो। सुधा को जन्म देने के बाद जब वो स्वर्ग से धार गई तब मैंने इससे शादी की थी। सुषमा और संदीप इसकी संतान है। ये तुम्हारी मौसी तुम्हारी सौतेली मां है। ये बात आपने बताई क्यों नहीं? बेटा, मैं तेरे और सुधा के मन में कोई कड़वाहट और सौतेली मां का डर नहीं भरना चाहता था, बस इसीलिए बेटा। मगर आज मुझे लग रहा है कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। सब कुछ देखते हुए भी मुझे लगता था कि तुम्हारी अच्छाइयां एक न एक दिन पद्मा का दिल जीत लेगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी बेटा। गलतफहमी में तो हम सब जी रहे थे पापा।
आज समझ में आया ज्योति दीदी को मुझसे और भैया से इतनी नफरत क्यों थी। कोई बोले ना बोले, खून तो बोल ही देता है ना। तभी तो कि हमेशा सुधा दीदी की साइड लेती है। मेरी और भैया की कोई बात इन्हें अच्छी नहीं लगती। मम्मी ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। चुप कर जा छोरी, चुप कर। अरे कितना जहर उगलेगी अब तू, बस। और कमल, एक बात बता मारे को, पद्मा तो सौतेली थी, पर तू तो सुधा और ज्योति का सगा बाप था ना। क्यों इतने साल तक चुप रहा बेटा? अरे पैरों से अपाहिज है तू। अरे जब मारे को दिखाई देता था तो थारे को क्यों नहीं दिखाई दिया? कितनी बार कहा था मैंने कि सच बोल दे सच, और थाने नहीं सुनी मारी बात ना। और अब देख ले, ये नकली कुंडली, ये छोरा का शादी करने वालों के घर में आना। और ये जो सुषमा के गले में पद्मा ने हार पहना है, इतने प्यार और दुलार से, ये लता का ही हार है ना, जो उसने ज्योति के लिए संभाल के रखा था शादी के लिए। हाँ माँ, लता को उसकी माँ ने दिया था। ज्योति की नानी की निशानी है ये। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की मां, मगर इसने मेरे हाथ से छीन लिया ये हार। अपनी बेटी के प्यार में पागल हो गई थी जैसे। मां, मैंने तो पद्मा से कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो लता के बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन एक और है जो खुद एक मां है, इस हद तक गिर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।